अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 वो कौन से ऐसे काम हैं, ऐसी हिफाजती तदाबीर हैं जो अगर आप करते हैं तो आपकी आंखें महफूज रहेंगी, आपकी आंखें सेहतमंद रहेंगी, आपकी आंखों को मसाइल कम से कम जन्म लेंगे। उनमें से जो सबसे बड़ा असूल है जो आपने याद रखना है, उसे हम कहते हैं रूल ऑफ 20-20-20, यानी 3 दफ़ा 20। क्या मतलब है इसका? हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्यूटर पे काम करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्यूटर की मॉनिटरिंग स्क्रीन या टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, या हो ना हो मोबाइल तो सबके पास है, तो हम हर वक्त अपने मोबाइल की तरफ देखते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों में थकावट पैदा होती है, उसके मसल्स ख़राब होते हैं, उसका कंट्रोल लूज़ होता है और आंखों की बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो यहाँ पे हमने रूल ऑफ 20-20-20 को फॉलो करना है कि हर 20 मिनट के बाद आपने, चाहे तो वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, चाहे वो मॉनिटर हो लैपटॉप का या कंप्यूटर का, तो हर 20 मिनट के बाद आप 20 फुट दूर 20 सेकंड के लिए देखेंगे। ये आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी हर 20 मिनट के बाद 20 फुट या 20 फीट दूर कोई चीज़ को देखेंगे फॉर 20 सेकंड्स, तो उससे आपकी आंखों को रेस्ट मिलेगा, राहत मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो आप काम कर सकते हैं वो ये है कि आपने जहन में रखना है कि जिस वक्त आप बाहर निकलते हैं और जो आजकल गर्मी का सीज़न है, जो आजकल गर्मी का मौसम है, तो आप सन ग्लासेस पहन के निकलें। आप वो ऐनक पहन के निकलें कि जो अल्ट्रावायलेट ए और बी रेडिएशन होती है सूरज की, उनको 99 to 100% रोकती है। आप जब सन ग्लासेस ख़रीदते हैं तो ज़रूर उन्हें कहें कि आपको वो सन ग्लासेस चाहिए कि जो सूरज की शुआएँ जो होती हैं उनको 99% से 100% रोक सके, ख़तरनाक वाली शुआएँ जिनको हम अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन कहते हैं। ये, और कभी भी ये सोच के कि ये सूरज क्योंकि अकेला घूम रहा है तो चलें आज मैं इसकी तरफ देख लेता हूँ, तो ये हरकत नहीं करनी, क्योंकि डायरेक्टली सूरज की तरफ देखने से आपकी आंखें तबाह हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। कभी यार गलत काम नहीं करना है। तो सन ग्लासेस कौन से पहनने हैं? कभी सूरज की तरफ नहीं देखना। तो ये दूसरा काम करना है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम ये है कि एक कॉन्सेप्ट को समझें कि अगर आपकी खुराक अच्छी है और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पूरे जिस्म की तरह ये आपकी आंखों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप सब्जियां खाते हैं, अगर आप पालक खाते हैं, अगर आप गोभी खाते हैं, यानी जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाते हैं, मछली खाते हैं आप, तो इनसे क्या होगा कि आपके जिस्म के अंदर वो तमाम अज्जा आएंगे जो बाकी जिस्म की तरह आपकी आंखों को बचाते हैं। और इसी तरह से साथ देखा गया है कि वो बच्चे, वो बड़े जो एक्सरसाइज करते हैं, तो क्योंकि उनके अंदर मोटापा कम होता है, उनके अंदर शुगर जैसी बीमारी कम जन्म लेती है, तो इसी वजह से उनकी जो आंखों की भी सेहत है वो बहुत बेहतरीन रहती है बेनिस्बत उन बच्चों के, उन बड़ों के जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो मोटापा का शिकार होते हैं और उनको ये मसले जन्म लेते हैं। ये दूसरा काम आप कर सकते हैं। अब तीसरा काम दोस्तों बहुत ज़रूरी है समझना कि सिगरेट का क्या ताल्लुक बनता है आंखों के नुकसान से। देखें, जब आप सिगरेट पीते हैं एक तो सिगरेट का धुआं होता है, क्योंकि आप बार बार कितनी दफ़ा आंखें बंद करते हैं, कभी ना कभी कुछ धुआं अंदर जाता है, एक तो वो नुकसान पहुंचाता है। और सिगरेट में एक बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत होती है कि वो आपकी खून की नालियों में तंगी पैदा करती है, वो आपके खून के बहाव को कम करती है मुख्तलिफ जो आपके ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ। तो इसी तरह से उनमें से एक आँख है। तो आँखों की जो खून की नालियाँ हैं जिनको हम रेटिनल आर्टरीज कहते हैं, रेटिनल वेन्स कहते हैं, तो उनमें तंगी पैदा करती है, जिसकी वजह से खून कम पहुँचता है आपकी आंखों में, जो खुराक है वो कम पहुंचती है, तो उसकी वजह से आपको बहुत नुकसान होता है। तो आपने क्या करना है? तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि आपने सिगरेट नहीं पीनी। चौथा काम आप क्या कर सकते हैं कि आपने ये बात समझनी है कि जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे गर्दो गुबार है बहुत ज़्यादा, या किसी आप फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल्स हैं, या वहाँ पे आपने विज़िट किया है तो वहाँ पे केमिकल्स हैं, यानी आप कभी भी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपकी आंखों के अंदर कोई चीज़ जा सकती है, तो आपने उस सूरत में क्या करना है कि आपने हर सूरत आपने वो सनवेयर ग्लासेस होते हैं, यानी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं कि वो आई साइट वाली हो, वो आम ऐनक होती है जो आपको इस तरह की कोई चीज़ आपकी आंखों में जाने से बचाती है। तो ये करना है। और इसके साथ साथ आप ये ज़रूर करेंगे कि कभी भी अपने हाथों से अपनी आंखों को टच ना करें जब तक आप इनको धो ना लें। हमने कोरोना के दिनों में एक तो ये बात सीखी थी, और कोरोना के दिनों के अलावा भी ये बड़ी अहम है कि जब भी आपने अपनी आंखों को टच करना है तो उससे पहले धोएं, क्योंकि जरासीम फिर नहीं जाएंगे आपकी आंखों में। तो चौथा ये काम कर सकते हैं।
पांचवा काम भी बहुत अहम है। वो काम क्या है कि जब कभी आपको लगता है कि आपकी आंखों की बीनाई थोड़ी मुतासर है, आपको ब्लर नज़र आता है, आपको बहुत क्लियर नज़र नहीं आता, और इसी तरह से आपको लगता है कि लोग मुझे देख के कहते हैं कि मेरी आंखों में थोड़ा सा टेढ़ापन है, स्क्विंट है, कभी कभी लोगों को महसूस होता है, तो अपने घर में भी ये बात डिस्कस करें, या घर वालों को भी चाहिए कि वो एक दूसरे से वक्तन फ़क्तन पूछते रहें, बच्चों से भी बड़ों से भी, आपकी आंखों का कोई मसला तो नहीं है। और अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को आंखों का ऐसा मसला नज़र आता है तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप लोग फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं, अपनी आंखों को एक दफ़ा चेक करवा लें, ताकि कोई बड़ा मसला पैदा होने से पहले ही रोका जा सके। और वो बच्चे जो घरों में सन ग्लासेस, जो आई साइट की ग्लासेस यूज़ करते हैं, वो ऐनक इस्तेमाल करते हैं, जो नज़र की ऐनक जिसको कहते हैं, तो उनको सिखाएं कि इसको धोने का क्या तरीका है, इसको रखने का क्या तरीका है। मिसाल के तौर पे हमेशा अक्सर 2-4 तरीके होते हैं, तो उनमें से एक ये होता है कि आप साबुन को अपने हाथों पे लगा के पहले हाथों को धोएं अच्छे तरीके से पहले, और ग्लासेस को वेट कर लें, गीला कर लें, फिर अपने हाथ पे साबुन लगा के तो उंगलियों से जो शीशा होता है उसको थोड़ा सा आप साफ़ करें, और बाद में फिर साइड पे रख दें ग्लासेस को, अपने हाथों को पहले धोएं, फिर पानी को सिर्फ बहा लें अपनी आंखों, वो जो ग्लासेस हैं उनके ऊपर, और फिर उसको ड्राई होने दें, उसके ऊपर कोई चीज़ ना मारें। एक तो इस तरीके से आप धोएंगे। दूसरा, फिर कोशिश करें मैक्सिमली के जो ग्लासेस होते हैं, बच्चों को समझाएं, बड़ों को समझाएं कि उसके डब्बे में उसको रखें, ताकि वो अगर शीशे के बल वो पड़ा रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी अहम होती हैं। तो ये वो 5 तरीके हैं दोस्तों, जिससे आप, आपके बच्चे, आपके बुज़ुर्ग अपनी आंखों की हिफाजत कर सकते हैं और आंखों की बड़ी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है इस तरह की वीडियोस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का नीचे ऑप्शन है, उसको क्लिक करें और लिंक जो है कहीं कॉपी करके शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।